सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को यह मानव शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग्य से ये सत्संग हम लोगों को मिलता जा रहा है। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, तब तब कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आती है हम जीवों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग समय पर उन शक्ति की बात को नहीं मान पाते। महात्मा जो भी आए, हम जीवों की भलाई चाहते थे, लेकिन अज्ञानता भूल भरम हम सब लोग अपना ये मानव जीवन धोखे में ही बिता देते हैं। महापुरुष किसी को धोखा नहीं देते, महात्मा लोगों को लाभ देने के लिए आते हैं। लेकिन हम सब लोग इस मानव शरीर में आकर अपने शरीर के सुख सुविधा के लिए दिन रात हम लोग परिश्रम करते हैं, जबकि महापुरुष इस धरती पर हम सब जीवों की भलाई के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ताकि हम सब लोग इस मानव जीवन का लाभ उठा लें। जब हम लोग मनुष्य शरीर में नहीं थे, तो वहाँ भी हम सब लोग अपना पेट भर लेते थे, बच्चा पैदा कर लेते थे, वहाँ भी कहीं न कहीं रह लेते थे। लेकिन मानव शरीर में आने के बाद अगर हम लोग इसी काम को करते करते अपना पूरा समय बिता देंगे, तो यह जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। मेरे भाई बहनों, मनुष्य शरीर हम लोगों को किस काम के लिए मिला, वैसे महात्माओं ने धार्मिक पुस्तकों में लिखा भी था, ताकि हम लोग समझ लेंगे और उस काम को हम लोग कर लेंगे। महापुरुष लिख के गए कि यह मानव शरीर केवल भजन के लिए मिला था। हम लोगों ने उस मालिक से वादा भी किया है कि आप हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। अब हम लोग इस मनुष्य शरीर में आ गए। यहाँ काल भगवान ने हम जीवों को अब इस तरह से भटका दिया कि भजन का सच्चा रास्ता ही हम आप भूल गए। गाने बजाने को भी हम लोग भजन मानने लगे और उसी में अपना समय हम आप बिता देते हैं। कुछ हम आप कथा कीर्तन कर लिए, गा बजा लिए, अब समझ लिए कि हमने भजन कर लिया। या कहीं हम आप मंदिर में चले गए, वहाँ कथा कीर्तन कर लिए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिए, अब उसी को हम लोग भजन मान लेते हैं और अपना समय ऐसे ही बीत जाता है। जबकि प्रेमी भाई बहनों, अगर इस शरीर से हम आप भजन नहीं कर पाए, तो जब मौत का समय आएगा, इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में वहाँ पेश किया जाएगा। फिर वो मालिक हम लोगों से बात पूछेंगे कि हमने आपको मानव शरीर दिया था और आपने माँ के गर्भ में वादा भी किया था कि हम दिन रात भजन करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया। अब उस समय अगर हम आप ये कि हमको कोई बताया भी नहीं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो भी इस धरती पर आए,
केवल हम लोगों को याद दिलाने के लिए आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर गुरु महाराज 10 जुलाई 52 से लगातार जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे, बराबर हम लोगों को गांव-गांव ऐसे जिले में जाकर बड़े बड़े काफिले निकालकर स्वामी जी महाराज बराबर लोगों को समझाते रहे, एक ही बात बताते रहे, ये शरीर आपको भजन के लिए मिला है, आप कुछ अपना काम कर लीजिए। लेकिन हम लोग दुनिया के काम में फंसे रह गए। जितना काम हम लोगों ने किया अब तक सब शरीर के लिए ही किया, जबकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये शरीर काल का दिया हुआ किराए का मकान है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर काम नहीं करता है, और आत्मा के निकल जाने के बाद ये धन दौलत रुपया पैसा हम लोगों के काम में नहीं आता है। आत्मा के साथ में क्या जाएगा, ये तो महात्मा जब मिल जाते हैं तो महापुरुष सत्संग में हम जीवों को समझा देते हैं, और आत्मा के साथ में जो चीज़ जाने वाली होती है वह रास्ता दे करके महात्मा हम जीवों से यही उम्मीद रखते हैं कि ये जीव कुछ अपने लिए कमाई कर लेंगे। जैसे पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को जिनको आज नाम दान मिला है, अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, नाम दान दे करके पूज्य महाराज जी ने आपको सुमिरन ध्यान और भजन करने की विधि बताई होगी। अगर आप नियम से सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आ जाएगी। आपका ये मानव जीवन सुखमय हो जाएगा। जब मौत का समय आएगा, इस शरीर से आत्मा को जब निकाला जाएगा तो जितना आपने भजन किया है ये भजन आपके साथ में जाएगा, फिर आत्मा को कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु जो नाम देते हैं, सुमिरन ध्यान भजन की विधि बता देते हैं। अगर उस नाम का हम आप सुमिरन ध्यान करने लगे और भजन करने लगे तो फिर हम आप इस मानव जीवन में सुख पा सकते हैं, यानी संसार भी सुखमय रहेगा। जब ये शरीर छूटेगा, जीवात्मा जब इस शरीर से निकलेगी तो जीवात्मा भी सुखी हो जाएगी, यानी आत्मा को फिर तकलीफ नहीं होगी। ये आत्मा नरक और 84 में नहीं जाएगी। जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम मिल जाएगा, अगर हम लोग उनकी बातों को मानने लगेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे, अगर हम लोग भजन करने लग गए तब तो आत्मा को सुख मिल जाएगा। अगर हम आप महात्मा के करीब आकर, मान लीजिए हम आप मथुरा चले भी आए, आप मंदिर में गौशाला इधर उधर हम आप घूमे टहले, कभी हम आप गोकुल वृंदावन बरसाना भी चले गए, घूम टहल करके यहाँ से गए, सुमिरन ध्यान और भजन जो क्रिया पूज्य महाराज जी ने बताई, अगर ये काम हम आप नहीं कर पाए तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। फिर जब शरीर का समय पूरा होगा, इस जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा। अब वो मालिक हम लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको मानव जन्म मिला था, आपको गुरु मिले थे, आपको नाम दान भी मिला था, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे कि भाई हमने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में यही दुनिया के काम धंधे में समय बिता दिया, हमको मौका नहीं मिल पाया। तो ये कहने से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि महापुरुषों ने कोई बंधन नहीं रखा है। देखिए पूज्य महाराज जी कितनी सरल भाषा में समझाते हैं कि अगर आपका शरीर भी काम न करे तो आप लेट करके भी भजन कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे अगर आपको मौका न मिले तो आप टट्टी में बैठ करके भजन कर लेना। अगर आज हम आप महात्मा की बातों को नहीं माने, जो आदेश महात्मा देते हैं उनकी वचन बाणियाँ इस वायुमंडल में गूंजती रहती हैं। धर्मराज के दरबार में अगर हम आप कहेंगे कि हमको मौका ही नहीं मिला, तब वो मालिक कहेंगे कि जब बाबा जी ने आपसे ये कहा था कि आप टट्टी में भी बैठ करके भजन कर सकते हैं, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? देखिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा मन को अगर हम आप समझाएंगे,
जरूर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे। जब हम लोग 84 लाख योनियों में थे, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, वहाँ तो हम आप भजन कर नहीं पाए। अब भजन करने का मौका मिल गया, क्योंकि रास्ता मिल गया। जब रास्ता मिल गया, अगर रास्ता पाने के बाद इस राह पर अगर हम आप नहीं चलेंगे तो काल भगवान और सजा देंगे, कहेंगे कि तुमको जानकारी हो गई, तुमको रास्ता मिल गया, तुमको नाम दान भी मिला, फिर भी तूने सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, तूने अपने लिए कमाई नहीं किया। आज हम आप जितने भी प्रेमी भाई बहन इस मनुष्य शरीर में आए, अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लें कि हम आत्मा हैं, एक न एक दिन आत्मा शरीर से निकलेगी। शरीर के लिए जो भी धन हम लोगों ने कमाया है, ये सब यही पड़ा रह जाएगा। भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा। जैसे महात्मा कहें अगर वैसे हम आप करने लगे तो वही हम लोगों का भजन में जुड़ता जाता है। इसीलिए जब जीव भक्ति के रास्ते पर आ जाते हैं, यानी मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं, तो भक्ति करने का सरल रास्ता मिल जाता है। जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक हम आप भक्ति नहीं कर पाते। वैसे दुनिया में भी लोग भक्ति कर रहे। अब कोई मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जा रहा, अब कोई देवी देवता की पूजा पाठ कर रहा, कोई तीर्थ व्रत कर रहा, कोई गंगा में स्नान कर रहा, अब कोई दान कर रहा, कोई यज्ञ करा रहा, कोई भूखे लोगों को भोजन भी करा रहा। अब हर लोग ये सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भक्ति हम आप तब कर पाएंगे जब हमको आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे। अगर सच्चे महात्मा नहीं मिल पाएंगे तो हम आप भक्ति नहीं कर सकते। और उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। सामने अगर कोई होगा तभी हम आप भक्ति कर पाएंगे। जैसे हम आप मंदिर में जाते हैं, आप जो भी मन करे हम आप चढ़ा दिए, जो भी मन किया हम आप खा लिए। अब देवी देवता भगवान तो मना करते रहे कि भाई ये आप बुरा काम मत करना। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को भजन का रास्ता बताकर हम लोगों को महात्मा बुराइयों से छुड़ा लेते हैं, ताकि ये बुरे काम हम सब लोग न करें। अगर हम आप इन बुरे कर्मों में फंस गए तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में ही निकल जाया करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में जब सच्चे सद्गुरु मिल गए तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब लोग गुरु के बताए मार्ग पे चलें। यानी जो भी आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को महापुरुष दें, हम आप उनके आदेश का पालन करेंगे, तब तो हम सब लोग लाभ पाएंगे। अगर गुरु को पाकर, नाम की दौलत को पाकर अगर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन नहीं कर पाए, यानी बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाए, तो फिर हम आप भजन नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ाना नहीं आता, भक्ति में कोई माला फूल चढ़ाने से भक्ति नहीं हो पाती। अगर आप मेवा मिष्ठान भी चढ़ा दिए तो यह भी भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए भक्ति के विषय में आप अगर ध्यान रखेंगे तो महापुरुष जो कहें अगर वो काम हम आप करें, तब यही भक्ति के अंतर्गत जुड़ता जाएगा। जब हम आप भक्ति करेंगे यानी गुरु की बात मानेंगे, तब हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। अब दुनिया में जो लोग भक्ति करते हैं, जैसे आप मंदिर मस्जिद में चले गए, अब आपकी जो भी इच्छा किया आपने चढ़ा दिया, जो भी इच्छा किया आपने खा लिया। अब आप वहाँ आदेश का पालन तो कर नहीं पाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष मिल जाते हैं तब महात्मा हम जीवों को ये रास्ता बता देते हैं भक्ति करने का और भजन करने का। अगर हम लोग उस पर नहीं चल पाए तो मानव जीवन में महात्मा के मिलने के बाद भी हम लोगों का ये मानव जीवन ऐसे ही धोखे में निकला चला जा रहा है। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम सब लोगों को रास्ता मिल गया तो हम लोग बराबर गुरु आदेश में चलने का प्रयास करते रहें। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप नाम दान पाए हैं तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, अगर आप चाह रहे कि आगे आने वाली तकलीफ़ों में हमारी मदद हो जाए, हमारा लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, तो आप गुरु दरबार से जो भी आदेश पूज्य महाराज जी के द्वारा मिले
आप इस आदेश का पालन यानी महाराज जी के हर आदेश का पालन अगर आप करते जाएंगे तो ये मानव जीवन आपका सार्थक बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर हम आप गुरु की बात को नहीं मान पाए, गुरु दरबार से कोई भी आदेश हुआ, अगर उस आदेश को नहीं मान पाए तो फिर हम आप धोखा खाएंगे, क्योंकि ये मन है हम लोगों को धोखा देने का काम बराबर मन करता रहता है। जबकि प्रेमी भाई बहन, महापुरुष चाहते हैं कि जीव को लाभ मिलता जाए, इसीलिए महात्मा हम जीवों से भक्ति कराने के लिए बराबर कोई न कोई आदेश करते हैं। लेकिन ये मन जो है परमार्थ का बैरी है, विरोधी है, मन दुश्मन है। ये परमार्थ के रास्ते पर, भक्ति के राह पर चलने नहीं देता। अगर हम आप थोड़ा सा अपने मन को समझा लिए और गुरु को सर्वसमर्थ हम आप मान लिए, गुरु जो कहें अगर वो काम हम आप करते जाएंगे तब तो हम लोगों की भक्ति बनती जाएगी। लेकिन गुरु अगर कोई आदेश करे, अपने मथुरा गुरु दरबार से कोई आदेश मिले, अब उस आदेश को अगर हम आप काट दिए या मन ने कह दिया कि महाराज जी को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, या आपने कह दिया कि भाई मथुरा से तो बार बार सेवा ही लगाई जाती है, बार बार सेवा ही मांगी जाती है, अगर महात्मा की बात आपने काट दिया तो आप भक्ति से गिर गए। इसलिए हमेशा ये सावधानी रखिएगा कि भक्ति का ये रास्ता तलवार के धार पे चलने के समान होता है। जैसे तलवार के धार पे आपको चलाया जाए, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, अगर जरा सा गफलत हुई तो नुकसान होगा। ठीक यही चीज़ भक्ति के राह पर होता है। जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए, गुरु जो कहे बस उस बात को हम आप माने। जब आपको पूरे सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, आपको विश्वास पूरा रखना चाहिए और आप वचन को मानते जाएंगे, तब तो लोक और परलोक का लाभ मिलता जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है धोखा देने का काम करता है। मन नहीं चाहता ये जीव भक्ति कर ले, परमात्मा के रास्ते पर चल ले, ये मन चाहता ही नहीं। देखिए, एक बार का जिक्र आता है, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी जब वो भक्ति किए तो उनके अंदर अहंकार आ गया। जैसे आपने दुनिया में बहुत से साधु महात्मा को देखा, अब उनके अंदर अहंकार रहता है। लेकिन जो महात्मा पूरे होते हैं उनके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं होता, वो क्रोध भी नहीं करते, वो बिल्कुल छोटे बन करके रहते हैं। हम आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। इतने सरल भाषा में महापुरुष हम जीवों से प्रेम प्यार भी करते हैं, अब उनकी भाषा में कड़वाहट भी नहीं रहती। महात्मा जीवन में जब मिल जाते हैं तभी हम आप सच्ची भक्ति कर पाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, इसमें भी हम आप धोखा खाते हैं। महात्मा इस बात को हमेशा हम जीवों को सचेत करने के लिए कोई न कोई दृष्टांत सुनाया करते हैं। अब वो महात्मा जी, उनके अंदर अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त संसार में नहीं है। अब उन्होंने एक बार खुदा से कहा कि इस संसार में हमसे बड़ा तो कोई नहीं है। अहंकार उनके अंदर हो गया तो ऊपर से आवाज़ आई, खुदा ने कहा कि ऐसा मत सोचो, तुमसे बड़े बड़े भक्त मेरे पास हैं और तुम उनको नहीं समझ पाओगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप भी भक्ति के राह पर आते हैं। हम लोगों के अंदर भी अहंकार आता है कि हमने इतनी सेवा कर दिया, हमने ये काम कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। यह रास्ता अहंकार का नहीं है। अगर अहंकार है तो भक्ति के राह पर गिर जाएंगे। अब वो महात्मा जी के अंदर अहंकार रहा, लेकिन खुदा ने आवाज़ दी कि अच्छा, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऐसा करना, जो ये दरिया है यानी एक नदी थी, अब उसी दरिया के पार एक फ़कीर साहब रहा करते थे। तो खुदा ने आवाज़ दिया, कहा कि आप ऐसा करना, आप उस दरिया के पार चले जाना, वहाँ एक फ़कीर साहब मिलेंगे और उनसे मिल लेना और जो वो कहें वैसा करना। उनसे जब मिल लोगे तुम्हें पता हो जाएगा कि इस दुनिया में हमसे कोई और भी बड़ा है। अब वो महात्मा जी के अंदर अहंकार भरा था। अब वो दरिया पार करके गए
तो वहाँ एक फ़कीर साहब मिल गए। जब फ़कीर साहब के सामने महात्मा गए तो फ़कीर साहब ने कह दिया कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। अब इतने में महात्मा जी को क्रोध आ गया। अब उनके अंदर तो ये था कि भाई हम इतने बड़े महात्मा और ये कह रहे कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। जब उनके अंदर क्रोध आया तो फ़कीर साहब कहने लगे, अगर तुम अपने को काबिल समझते हो तो आप एक काम करो, या तो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूं, जो तुम कहोगे मैं करूँगा, या तो तुम मेरे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूं, और जो मैं कहूँगा वो तुम करो, और तुमको पता हो जाएगा कि बड़ा कौन है, यानी किसके अंदर ताकत ज़्यादा है। अब देखिए अहंकार महात्मा जी के अंदर था, लेकिन फ़कीर के अंदर कोई अहंकार नहीं था। फ़कीर साहब की बात वो महात्मा मान लिए, सोचने लगे कि चलो ठीक है, अब इनके पीछे पीछे हम चलते हैं। फ़कीर साहब आगे आगे और वो महात्मा पीछे पीछे। फ़कीर साहब ने कहा था कि जो मैं करूँगा उसमें तुम कभी लेकिन मत लगाना, कुछ कहना मत। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आप भी ध्यान में रखिएगा। अगर गुरु दरबार से कोई आदेश मिले, महात्मा अगर पूज्य महाराज जी कोई बात कह दे, अगर कोई आदेश दे दे, अगर उस आदेश को हम आप काट देंगे तो हम आप धोखा खाएंगे। महात्मा जो वचन फरमाते हैं उसमें बहुत बड़ा राज होता है। अब उनके राज रहस्य को हम आप क्या जान पाएंगे कि महात्मा क्या करना चाह रहे, कैसे जीव का कल्याण करेंगे, क्योंकि महात्मा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते रहते हैं। आगे पीछे क्या होने वाला है, कैसे जीवों का बचाव होगा, इसलिए महात्मा कोई न कोई आदेश हम जीवों को देते रहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हमेशा गुरु दरबार के आदेश को हम आप मानेंगे, तब तो पूरा पूरा लाभ पा जाएंगे। अब देखिए फ़कीर साहब आगे आगे चले नदी के किनारे किनारे, और उसी के पीछे पीछे वो महात्मा चले। फ़कीर साहब ने कहा था जो मैं करूँगा तुम उसमें ऐतराज़ मत करना। लेकिन देखिए जब आगे नदी के किनारे किनारे जाते रहे, एक घाट पर किश्तियाँ लगी थी, यानी नाव थी। अब 2-3 नाव पड़ी हुई थी। अब फ़कीर साहब वहाँ कुछ लोग थे, तो फ़कीर साहब ने पूछा कि भाई ये नाव किसकी है, ये किश्ती किसकी है। लोगों ने बताया कि महाराज ये किश्ती बहुत सेठ साहूकार आदमी का है। फिर उन्होंने पूछा ये दूसरी किश्ती, ये नाव किसकी है। लोगों ने बताया कि गांव के एक रईस आदमी की ये नाव उनकी है। फिर फ़कीर साहब ने पूछा ये तीसरी नाव किसकी है। तो लोगों ने बताया महाराज इस गांव के कुछ अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों की ये नाव है, और इसी नाव को आर पार करके बच्चे अपना गुजारा करते हैं, पेट भरते हैं। अब उस समय फ़कीर साहब नाव के ऊपर चढ़ करके नाव की जितनी पटरियाँ थी, लकड़ियाँ थी, लात मार मार करके उन्होंने तोड़ दिया। जब अब फ़कीर साहब नाव को तोड़ दिए, अब नाव कामयाब नहीं रह गई, तो उस समय जो महात्मा पीछे पीछे उनके थे, महात्मा को बुरा लग गया। महात्मा कहने लगे कि आपने ये काम तो अच्छा नहीं किया। अरे वो गरीब बच्चों की नाव थी, अनाथ बच्चे थे, इसी नाव को चला करके वो अपना पेट भरते थे। अगर आप ये सेठ साहूकार की नाव तोड़ देते और ये रईस आदमी की नाव तोड़ देते तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब बच्चों की नाव आपने तोड़ दिया, तो आपने तो ये काम अच्छा नहीं किया। फ़कीर साहब बोले कि मैंने कहा था कि भाई या तो तुम आगे चलो, तुम करोगे, मैं नहीं बोलूँगा, और मैंने कहा कि या तो तुम मेरे पीछे चलो, मैं करूँगा, तो तुम कुछ मत कहना, तो तूने ऐतराज़ क्यों किया। तो उस समय महात्मा फिर बोले कि इसका हमसे गलती हो गई, ठीक है, बाद में आप हमको बता दीजिएगा कि आपने ऐसा किया क्यों। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो कुछ करते हैं वो जीव के हित के लिए करते हैं, लेकिन हम आप इस बात को जल्दी समझ नहीं पाते। अब फ़कीर साहब फिर आगे आगे चल दिए और पीछे पीछे वो महात्मा जी चले। आगे जाते जाते एक गांव था, गांव से थोड़ी दूर पर एक मकान था, सुनसान वीरान में एकदम था, और वो मकान ढह चुका था। मकान की दीवारें मिट्टी की पड़ी हुई थी, कुछ दीवार गिर चुकी थी, कुछ बाकी थी। तो फ़कीर साहब ने ये कह दिया महात्मा जी से
कि देखो भाई ये मकान गिरता चला जा रहा है, आप ऐसा करो, आप मिट्टी लाओ, चाहे आप पानी लाओ या मैं मिट्टी लाऊं और तुम पानी ला दो, और एक यहाँ गारा बना दिया जाए, ये दीवार जो गिर रही है इस दीवार को खड़ा कर दिया जाए, यहाँ एक मकान बना दिया जाए। अब उस समय अब देखिए वो जो महात्मा थे और फकीर की बात उनको अच्छी नहीं लगी कि भाई यहाँ सुनसान में बिल्कुल वीरान है, कोई है भी नहीं और ये दीवार टूट रही, मकान गिर रहे, अब इसको बनाने का क्या मतलब। लेकिन प्रेमी भाई बहन ये बात ध्यान में रखिएगा, महात्मा जो करते हैं हित के लिए करते हैं। अगर इस चीज़ को हम आप अपने अंदर में बैठा लेंगे तो निश्चित है कि हम आप जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। अगर हम आप कभी भी अपनी बुद्धि चला देंगे कि आखिर ऐसा आदेश महाराज जी ने क्यों किया, तो फिर हम आप वहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए भक्ति के राह पर सफलता पाने के लिए महात्मा की हर बात मानने पर लाभ मिलता है। अब बात वही हुई, आखिर मिट्टी और गारा लाकर पानी लाकर जब गारा तैयार हो गया, मिट्टी को सान कर, अब वो फकीर और महात्मा दोनों लोग मिल करके वो दीवार खड़ी कर दी। शाम होने लगी धीरे धीरे, जब धीरे धीरे शाम हो गई तो अब तो न तो पानी पीने को मिला, न तो खाना खाने को मिला, फिर अंधेरा होने लगा। फकीर और महात्मा दोनों लोग अब वही सो गए। लेकिन अब महात्मा को अंदर अंदर क्रोध आ रहा था। महात्मा जी कहने लगे फकीर साहब से कि अरे गाँव में किसी आदमी का घर बनाते, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ करते तो कम से कम खाने को रोटी मिल जाती, पीने को पानी मिल जाता। लेकिन आपने ये जो काम किया ये आपने अच्छा नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, अब फकीर साहब अब ये बात सुने, लेकिन महात्मा को तो ये क्रोध आ रहा कि भाई आपने यहाँ सुनसान में ये दीवार बनाई, ये दीवार किसी काम के नहीं और आपने झूठा परिश्रम किया, हमको भी दिन भर इसी में लगाए रखे, कहीं गांव में बनाते तो रोटी पानी तो मिल जाता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय फकीर साहब ने ये कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो भी काम करूँगा आप इसमें कुछ कहना मत, लेकिन आपने फिर ये बात दोहरा दी मेरी। अब उस समय फिर वो महात्मा चुप हो गए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब इस समय हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन कभी भी इन बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोगों के मन में भी ऐसी बातें आती हैं, जब कोई आदेश हम लोगों को दिया जाता है या बार बार कोई आदेश मिले, अब मन कहेगा कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मन है, कभी भक्ति नहीं करने देता। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि गुरु जो भी आदेश दें उसका पूरा पूरा पालन कीजिएगा। अब इधर महात्मा जी का मन खराब होने लगा। महात्मा जी प्रेमी भाई बहन अब वो कहने लगे कि आपका काम सब उल्टा है। आप ये काम नाव भी तोड़ दिए गरीब बच्चों की, और आपने ये मकान भी जो बनाया, दीवार बनाई, तो ये आपने बेकार में बनाया, ये किसी काम का नहीं। तो उस समय अब जो है कि फकीर साहब कहने लगे कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये बात ध्यान में रखिएगा, महात्मा के करीब आकर हम आप काबिल कब बनेंगे? जब हम आप गुरु की हर बात को मानेंगे। जब हम आप गुरु की हर बात मानेंगे तब हम आप काबिल बनेंगे। अगर गुरु की बात को हम आप काटते रहेंगे लेकिन हम आप लगाते रहेंगे तो कभी भी हम आप काबिल नहीं बन सकते और भक्ति के राह पर कभी भी हम आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, महात्मा की जो मौज और रजा हो, बस हम आप उनकी मौज और रजा में चलेंगे, उनके आदेश में चलते रहेंगे। महात्मा हर काम आगे देख करके करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ दिखाई देता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस जीव का कल्याण कैसे करेंगे। ये बात केवल महात्मा जानते हैं। अब फिर जो है, अब वो जो फ़कीर साहब थे, फ़कीर साहब की बातों को महात्मा जी जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनको उल्टा लगता था। फिर आगे फ़कीर साहब चले और महात्मा जी पीछे पीछे चले। एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, फ़कीर साहब वहीं रुक गए। वहाँ पूछने लगे
बच्चों से कि तुम किसके बच्चे हो, अब तुम कितने भाई हो। तो बच्चे बताते थे कि हम 4 भाई हैं। दूसरे बच्चे से पूछे कि अच्छा तुम कितने भाई, तब उन्होंने कहा कि हम 3 भाई, कोई 2 भाई। एक लड़का बताया कि मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ। अब फ़कीर साहब देखिए, वहाँ कोई 4 भाई, कोई 2 भाई, कोई 3 भाई, लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता का अकेला था, फ़कीर साहब ने उसको मार दिया। अब उसके बाद महात्मा से बात बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने कहा कि आपका सब काम उल्टा है। अरे जो 2 भाई थे, 3 भाई थे, उसमें से एक बच्चे को आप मार देते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बेचारा अपने माता पिता का अकेला था, लेकिन आपने इसको मार दिया, तो ये काम आपका अच्छा नहीं है, आपका सब काम उल्टा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप भक्ति के राह पर चल रहे, महात्मा परमार्थ बनाने के लिए। अब वैसे भक्ति का राह ऐसा है, संसार से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन हम आप ये बात जल्दी समझ नहीं पाते हैं। मन हम लोगों का जो दुश्मन है, ये धोखा देता रहता है। अंत में अब वो फ़कीर कहने लगे कि मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करता, अब मैं आप यहाँ से जा रहा, लेकिन एक बात आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आपने जो तीनों काम किया है, गरीब बच्चों की नाव तोड़ दी, ये भी आपने गलत किया, और आपने जो दीवार बनाई मिट्टी भी, वो भी ठीक नहीं था, फिर आपने इकलौते बेटे को मार दिया, ये भी आपने काम ठीक नहीं किया। लेकिन आप मुझे समझा दीजिए कि आपने ऐसा किया क्यों। तब फ़कीर साहब समझाने लगे, कहने लगे अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जो गरीब बच्चों की नाव, जो किश्ती लगी हुई थी नदी के किनारे घाट पर, बच्चे उस नाव को चलाते थे, उसी से अपना पेट भरते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। तो महात्मा ने कहा आपने उनको तोड़ा क्यों। तब फ़कीर साहब बताने लगे कि एक बादशाह आ रहा है, और वो बादशाह जब आएगा तो यहाँ जितनी नावें लगी है, वो बादशाह सब नावों को ले जाएगा, एक भी नाव वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने उस नाव को इसलिए तोड़ दिया कि ये गरीब बच्चों की नाव है, ये नाव काबिल नहीं है। अब जब वो बादशाह आएगा तो अमीर आदमी की नाव ले जाएगा, रईस आदमी की नाव उठा ले जाएगा, लेकिन इन गरीब बच्चों की नाव बची रह जाएगी। फिर ये बच्चे नाव को बना करके फिर इस घाट पर वो नाव को चलाएंगे। अब कई नाव हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, एक ही नाव रहेगी, तो बच्चों को ज़्यादा कमाई होगी, इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। महात्मा जी कहने लगे तो ये तो आपने ठीक किया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा होने वाली घटना को जानते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज ने, आज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए पूज्य महाराज जी ने जो आदेश दिया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहने के गांव को गोद ले लें और गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार कर दें। पूज्य महाराज जी बार बार कह रहे कि आप लोग नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार में ले आइए। इस समय जो दया और मौज चल रही है, अगर इस समय हम आप इस काम को कर देंगे, एक एक गांव को गोद ले करके नए लोगों को हम आप मथुरा गुरु दरबार तक ले आएंगे, इसका लाभ हम लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि महापुरुष जानते हैं आगे कैसी घटना होगी, आगे क्या होने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटा सा वायरस हम लोगों के बीच आया, मिलना जुलना बंद हो गया। अगर आप ये सोचते रहेंगे चलो अभी बहुत जीवन बाकी है, बाद में गांव गोद लेंगे, बाद में प्रचार करेंगे, तो महात्मा वक्त पर जो आदेश दें, अगर उनके आदेश को हम आप मानेंगे तब तो हम आप लाभ पाएंगे। अगर समय पर हम लोग आदेश को नहीं मान पाए तो फिर हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हम लोगों के लिए ये मुख्य काम है, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए एक एक गांव गोद लेना और नए लोगों को तैयार करके मथुरा गुरु दरबार में ले आना। जब ये काम हम आप करना शुरू कर देंगे, आप गांव गोद ले लेंगे, आप प्रचार करेंगे, गांव से 1-2 आदमी निकल आएंगे, तो ये ऐसा काम है जब गांव के 1-2 लोग निकलेंगे, जानकारी होगी कि भाई हम मथुरा जा रहे हैं, तो बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। अभी जो प्रेमी बसें भर भर के ले आ रहे, अब लोग तैयारी तो पहले किए कि भाई फला लोग चलेंगे। अभी एक प्रेमी बता रहे थे कि जब मैं अपने यहाँ से बस लेकर के तैयारी कर लिया, आधे लोग उसमें पुराने थे, आधे लोग नए थे,
लेकिन जब बस चलने की तैयारी में हुई, लोग बैठने लगे, तो बहुत से लोग गांव के तैयार हो गए, भाई हम भी चलेंगे। तो पुराने लोगों को रोकना पड़ा और नए लोगों को ले आना पड़ा। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, काम गुरु की दया करती है, लेकिन हम आप समय पर लाभ नहीं ले पाते। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस समय हम आप एक तरह से धोखा खा रहे। जो आदेश हम लोगों को गुरु दरबार से मिला है, अगर एक एक गांव गोद ले करके हम आप नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार तक नहीं ले आ पाए, तो हम आप भी धोखा खाएंगे। महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, महात्मा लाभ देने का काम करते हैं। उनके वचन को मान लेना, उसी में हमारी आपकी भलाई। जब फकीर साहब ने महात्मा को ये बात समझा दी कि वो बादशाह सब नाव उठा ले जाएगा, बस यही गरीब बच्चों की नाव बचेगी, तब महात्मा बोले ये तो काम आपने ठीक किया, लेकिन एक बात अब मुझे आप समझा दीजिए, ये जो दीवार आपने एकांत में सुनसान स्थान पर बनाई, अब ये दीवार टूट भी चुकी थी, आधा गल गई थी। अगर गांव में बनाते, किसी का बनाते तो रोटी पानी मिलता, और यहाँ दिन भर परिश्रम किया गया, कुछ मिला भी नहीं, भूखे सोना पड़ा। तो ये दीवार बनाने का मतलब क्या था? तब फकीर साहब समझाने लगे कि देखो, इस दीवार के अंदर बहुत से हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, और ये दीवार अगर न बनाई जाती तो ये धीरे धीरे बारिश होने से ये दीवार जो है धीरे धीरे मिट्टी हट जाती, और इसमें जो कुछ पड़े हुए हीरे जवाहरात ये न मिल पाते। उन बच्चों के लिए ये है जो गरीब बच्चे हैं, और मैंने इसलिए इसको तैयार कर दिया कि एकांत में ये बना रहेगा और छाया रहेगी। वो गरीब बच्चे इसी में रहने लगेंगे, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, इस दीवार के अंदर जो भी धन दौलत है, जो भी हीरे जवाहरात हैं, उन गरीब बच्चों को मिल जाएगा। महात्मा जी कहने लगे तो ये भी तो आपने ठीक ही किया है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महात्मा किसी को इस संसार में दुखी नहीं देखना चाहते। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, गुरु दरबार से जो भी आदेश होता है, जो भी सेवा लगाई जाती है, अब हम आप ध्यान नहीं दे पाते। मन धोखा दे जाता है कि भाई अभी तो हमने सेवा दिया था, तो अच्छा चलो अब बाद में सेवा करेंगे। जबकि हम प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि जो आदेश मिले उसमें हम आप जरूर हाजिरी लगा दें। जो भी ज़िले में आदेश पहुँचे कि भाई मथुरा से ये सेवा लगाई गई है, आप इस बात को ध्यान में रखा करिए। जो सेवा गुरु दरबार से लगाई जाए, उस सेवा को अगर आप करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर उस आदेश का पालन आप नहीं कर पाए, बहुत से प्रेमी भाई बहन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अस्पताल की सेवा लगा दी गई, अब आप अस्पताल की सेवा न करें और आपने ये विचार बना लिया कि चलो भाई हम अपने ज़िले में एक बहुत बड़ा मकान बना देंगे, एक बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, तो आप लाभ क्या पाएंगे? आपको वचन का पालन करना पड़ेगा, तब तो लाभ आपको मिलेगा। महात्मा हमेशा हम जीवों के हित के लिए काम किया करते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आदेश गुरु दरबार से मिले, उस सेवा को आप जरूर किया करिए। और महात्मा जो भी आदेश देते हैं, उसी में हम जीवों का भला होता है। अब महात्मा जी फकीर साहब के सामने नम्र होने लगे, कहने लगे, अच्छा महाराज, अब एक बात और आप बता दीजिए कि आपने जो वहाँ 2 भाई थे, 3 भाई थे, 4 भाई थे, उनको आपने नहीं मारा। जो बच्चा माता पिता का इकलौता बेटा था, अकेला था, आखिर आपने उस बच्चे को मार दिया, तो ये तो अच्छा आपने नहीं किया। तब फकीर साहब कहने लगे, जो इकलौता बेटा था, वह बेटा जब बड़ा होता, ये बड़ा खूंखार होता, अपने माता पिता को बहुत कष्ट देता। माता पिता इसके भजन करते हैं, ये अपने माता पिता को भजन भी ना करने देता, उनका भी परलोक लोक दोनों बिगाड़ देता। इसलिए मैंने इसको ख़त्म इसलिए किया कि कम से कम माता पिता भजन कर लेंगे तो उससे इसको भी लाभ मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवार में अगर एक भी आदमी भजन करता है और भजन करने वाले का हम आप सहयोग करते रहें, कभी हम आप विरोध न करें, तो हमको आपको भी लाभ मिलेगा। अगर कोई भजन करने वाला है, कोई प्रेमी सेवा करने वाला है, किसी बच्चे की इच्छा बन गई कि हम गुरु दरबार में सेवा करेंगे, अगर कोई माता पिता चाहें कि हम तुमको सेवा नहीं करने देंगे, तो इसमें माता पिता का भी नुकसान जाता है। अरे बच्चा कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा,
जब बच्चा सच्चा काम करने के लिए गुरु आदेश में रह करके सेवा भक्ति करने का अगर बच्चा इरादा बना लिया तो उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। जब फकीर साहब ने तीनों बातें महात्मा को बता दी तब महात्मा जी कहने लगे कि नहीं, अब मैं आपको अपने से बड़ा मानता हूँ और मैं छोटा हूँ, यानी महात्मा का अहंकार चूर हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप परमार्थ के रास्ते पर चल रहे, ये भक्ति का रास्ता अहंकार का रास्ता नहीं है। अगर किसी तरह से हम लोगों के अंदर अहंकार आएगा तो निश्चित है हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले हम लोग अपने को छोटा बन करके, दीन बन करके अगर सेवा करते रहेंगे, आदेश को बजाते रहेंगे, महात्मा जब जैसा आदेश करें उनके आदेश का हम आप पालन करते रहेंगे तब तो लाभ पाएंगे। लेकिन अगर हम आप जोर ज़बरदस्ती करने लगेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर देना चाहिए था, अब इसी में हम लोगों का नुकसान होता है। इसलिए हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हमेशा अपने अपने को देखिएगा। अब कोई बुरा काम भी कर रहा, कोई गलत काम भी कर रहा, कोई चोरी भी कर रहा, अगर आप उसको देखने लगेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, संत कह सकते हैं तुम नहीं, तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहन अगर कोई गुरु भक्ति के राह से बगल जाए, कोई गुरु आदेश का पालन न करे तो हमारा आपका ये फर्ज है कि हम आप उसको याद करावें। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आपस में जब मिलते जुलते हैं तो हम लोग गुरु आदेश की चर्चा नहीं कर पाते, जबकि हम आप प्रार्थना गाते हैं, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुँह खुले तो निकले, तन धन जगत की चर्चा सब चित्त मन से भूले। लेकिन आज हमारी आपकी हालत क्या है, कहीं भी हम आप आपस में मिलते जुलते तो हम आप तन धन जगत की चर्चा करते हैं। अच्छा बच्चे की नौकरी लग गई कि नहीं, बेटी की शादी हो गई कि नहीं, अच्छा आपका मकान कै तल्ला बन गया, आपके पास ज़मीन कितनी है। अब हम आप ये कहाँ पूछ पा रहे, कोई सत्संगी से पूछ रहा कि अच्छा भैया आपने गांव गोद लिया कि नहीं लिया, आपने गांव गोद लेकर के पुस्तक बांटी कि नहीं बांटी, ये बात तो हम आप किसी से पूछ नहीं रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा आदेश, जिस आदेश से हम लोगों का लोक परलोक दोनों सार्थक हो सकता है, लेकिन हम आप इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप ये प्रयास कीजिए कि पहले तो हम आप एक एक गांव को गोद ले लें और अन्य प्रेमी भाई बहनों को भी प्रेरित करते रहें कि भाई गांव गोद ले करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा देनी है और नए लोगों को तैयार करके हम लोग गुरु दरबार मथुरा तक पहुंचा दें। बाकी उसके बाद पूज्य महाराज जी का काम है, जीव को कैसे पकड़ लेंगे, किससे सुमिरन ध्यान भजन करा लेंगे, किससे भक्ति करा लेंगे, ये काम महापुरुष का है। इसलिए हमारा आपका काम ये है कि हम आप गुरु दरबार तक नए लोगों को ले आवें, लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखें जब नए लोगों को हम आप यहाँ ले आते हैं, नए लोग सत्संग में बैठ गए, सत्संग सुन लिए, और ये कोशिश किया जाए कि नए लोग बैठ करके सत्संग जरूर सुने। अगर आप नए लोगों को मथुरा ले आए, अब नए लोग कहीं मेला बाजार में घूमते रह गए, सत्संग ही नहीं सुन पाए, आधा सत्संग महाराज जी का बीत गया, तब नए लोग पहुँचेंगे तो उनको लाभ क्या मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर नए लोगों को हम आप ले आ रहे तो पूरा वचन महाराज जी का सुनने का मौका उनको मिले, इस चीज़ का ध्यान आप बराबर रखिएगा। यानी नए लोगों को सत्संग में समय से हम आप बैठाएंगे तब लाभ मिलता जाएगा। जब वो सत्संग सुन लें तो हम आप उनसे थोड़ा पूछ भी लें कि अच्छा आपको कैसा लगा। अगर उनके मन में बात जम गई, सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता जो पूज्य महाराज जी ने बताया, अब हम आप नए प्रेमी भाई बहनों को बताकर उनसे माला खरीदवा दें और बता दें कि भाई आप अपने घर में रोज कीजिएगा। जब आप गांव में चले जाएंगे फिर भी आपका थोड़ा बहुत फर्ज है कि आप उनसे मिलते जुलते रहेंगे और आप जानकारी रखेंगे कि आप भजन कर रहे कि नहीं कर रहे, आप सुमिरन कर रहे कि नहीं कर रहे। गुरु दरबार का कोई आदेश हो तो आप उनको नए प्रेमियों को बताते जाएंगे, उनको लाभ मिलता जाएगा। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं तो आप उसके चारों तरफ कांटे से, कटीले तार से या ईंटे से
या लकड़ी से आप घेरा मार देते हैं ताकि कोई जानवर इसको चरने ना पावे। वही पौधा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई कटीला तार, कोई ईंटा, कोई घेरा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई पशु उसको चर भी नहीं पाएगा। ऐसे ही सत्संग में नए लोगों को ले आने के बाद अब ये जीव नए रास्ते पर यानी भक्ति के राह पर चलेंगे, लेकिन ये सांसारिक लोग उनको भक्ति से हटाना चाहेंगे। जब आप उनको सत्संग से जोड़े रहेंगे, थोड़ा गुरु दरबार का आदेश आप बताते रहेंगे, संदेश नए लोगों को मिलता जाएगा। जब वो धीरे धीरे आदेश का पालन करने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे और गुरु महाराज की बातों को मानने लगेंगे, वो जीव धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे। फिर उनको कोई हिला नहीं पाएगा, चाहे जितनी भी तकलीफ आ जाए वो जीव टिके रहेंगे और उनका काम बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को ये मौका भक्ति करने का मिला है। रास्ता जिन प्रेमी भाई बहनों को मिल गया, आप गुरु आदेश को बजाने का काम करेंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी